नमस्कार, आपका एसएम लेक्चर में स्वागत है। पिछले पिछले लेक्चर में हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझा दी थी। आज उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है कि इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। कि देखिए, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पे उठाया। क्या उठाया है कि एक हमने 135 ए एंड 225 ये लिए, इसका एचसीएफ आपको बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 225 दिख ही रहा है कि 225 बड़ी संख्या, इसको ए ले लेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसको ले लेंगे 135, उसको बी ले लेंगे। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर बी का डिवाइड अगर ए में करते हैं, यानी कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या लिखे थे? क्यू लिखे थे, यहाँ पे आर लिखे थे। तो ए इक्वल क्या लिख दिए थे? पी क्यू प्लस आर। ये दिस स्टेटमेंट इज़ यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। तो इसमें आपको बताना था। देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को हमें यूज़ करना है तो पहले हम आपको बता देते हैं इसको कैसे करना है। कि 135 का डिवाइड किस में करेंगे? 225 में करेंगे। करिए डिवाइड। तो डिवाइड करने का रूल वही है कि कितनी बार जाएगा, आप डिवाइड जैसे रूल करते रहे वैसे डिवाइड करिएगा। कि एक ही बार डिवाइड होगा तो 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 135। दो बार में ये ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा, और ये बचेगा। तो अब इसका डिवाइड किस में जाएगा? 135 में जाएगा। यानी कि इसका डिवाइड किस में जाएगा? इसमें। और देखिए बच्चों, इसमें इसका यूजिंग यानी कि यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम प्रमेय का भी आप लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे? कि जो बीच में नंबर लिखा रहता है, जो बीच में नंबर लिखा रहता है उसको आपको ऐसे लिखना है। यानी कि 225 इक्वल क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले ये चीज़ आएगी, बाद में ये आएगी, बाद में रिमाइंडर आएगा। यानी कि बी का मल्टीप्लाई किस में होना है? क्यू में होना है। तो क्या आएगा? 135 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1, और प्लस में कितना हो जाएगा? 90। ये फर्स्ट स्टेप लिख जाएगा। और यहाँ पे नीचे लिख देना है कि आर डज नॉट इक्वल टू 0। हम आपको बताए थे बच्चों कि ये थ्योरम कब तक का यूज़ करना है। ये जो चीज़ लिखी जा रही है ये क्या लिखा जा रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लिखा जा रहा है? प्रमेयिका का स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। और यहाँ लिखा जा रहा है आपका कि यूक्लिड विभाजन और यहाँ पे मतलब एल्गोरिथम लिखा जा रहा है यहाँ बच्चों। तो इसका स्टेटमेंट इस तरीके से आपको लिखना है। तो हमने क्या किया? 135 का डिवाइड 225 में किया तो एक बार डिवाइड हुआ तो यहाँ पे क्या है? 90 बच गया। अब यहाँ 90 बचने के बाद हमने क्या किया कि 90 का रिमाइंडर बच गया। अब ये जो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद इसका डिवाइड कहाँ जाना है? 135 में जाना है। तो 135 में दीजिए, तो ये भी एक ही बार जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे फिर लिख दीजिए, हमने बताया बच्चों आपको जो बीच में लिखा रहता है वो यहाँ पे 135, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। 90 प्लस 1 और प्लस का 45। बच्चों यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अभी भी स्टेटमेंट ये आगे बढ़ता जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा बच्चों तब तक स्टेटमेंट बढ़ता ही चला जाएगा। अब देखिए 45 का डिवाइड किस में होगा? 90 में होना है। तो देखिए यहाँ पे दे दीजिए 45 का डिवाइड किस में होना है? 90 में होना है, और ये दो बार मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या हो गया कि 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का क्या होगा? 0। बच्चों यहाँ पे 0 रिमाइंडर जैसे ही 0 होगा स्टॉप वहीं पे कर देंगे। और यहाँ पे जो लिखा रहेगा ये इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 45 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होगा आपको केवल डिवाइड करना सही से आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस होती है डिवाइड वाले, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्योंकि हम जानते हैं ये जो भी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं किसकी सहायता यूज़ करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। और बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि आर की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है। तो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बताए थे कि आर की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है? 0 इज़ ग्रेटर आर और इज़ लेस बी। यानी कि 0 के बराबर, 0 से बड़ी, और बी से कैसी होगी? छोटी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। एक दोबारा प्रैक्टिस करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन करना है तो दूसरे क्वेश्चन करने के लिए हम क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन क्या है
कि मान लो बाई चांस हमें एक और नंबर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जैसे मान लो हमको निकालना है कि अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की लिस्ट आपको देंगे जिससे आप घर पे यूज़ करिएगा। जैसे मान लो हमने कोई क्वेश्चन कह दिया कि 1656 एंड आपको बोला है 1025 और इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इसकी सहायता से आपको बताना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। बच्चों बार बार वही बात बताई जा रही है। आप पहले सबसे पहले इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखिए। ये दोनों धन पूर्णांक हैं। इन दोनों धन पूर्णांक में बड़ी नंबर कौन सी है? बड़ी नंबर आपके पास ये है और छोटी नंबर आपके पास ये। छोटी नंबर को बी बोलेंगे, बड़ी नंबर को ए बोलेंगे। तो हमें क्या करना है कि 1656 का डिवाइड किस में करना है? 4025 में डिवाइड करना है। डिवाइड करने का रूल वही है। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। यानी कि 2 6 12 कैरी 1, 2 5 10 1 कैरी और 2 6 12 1 कैरी 13 एंड 2 30। आप समझ गए होंगे। 5 2 सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने पर 1 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 7 का डिवाइड 713 का डिवाइड कितने करेंगे? 1656। और यहाँ बच्चों लिखते जाइए, रूल भी लिखते जाइए, प्रमेयिका का रूल भी लिखते जाइए। क्या होगा? हमने बोला जो बीच में लिखा रहा था वो यहाँ पे यानी कि इस तरीके से लिखेंगे और जो हमारे पास जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो यहाँ पे 1656 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर कितना था? 713। अभी भी देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ है कि 713 जब लिखा गया है तो इसमें भी क्या हुआ है कि r डज नॉट इक्वल टू 0। हम प्रोसेस बहुत दूर तक ले जाएंगे। जब तक आप r 0 नहीं हो जाता है तब तक इस प्रोसेस को हमको करना है। चलिए अब हम लोग इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा कितना होगा? 16। ये हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 14 आएगा, सॉरी यहाँ 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अब इसका डिवाइड किस में करेंगे? इसमें करेंगे। यानी कि इसका डिवाइड इसमें होता है। देखिए इसकी थ्योरम भी लिख दीजिए। क्या थ्योरम है कि 1656 इक्वल किसके इक्वल है? 713 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर क्या आएगा? 230। रिमाइंडर कितना आएगा? 230। तो यहाँ पे भी बच्चों r डज नॉट इक्वल टू 0 और प्रोसेस बढ़ाएंगे। 230 का डिवाइड कर दिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 बचेगा। यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 23 बचेगा। यहाँ पे फिर से लिख दीजिए 713 यानी जो बीच में लिखा रहा है तो वो यहाँ पे और 230 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 23। तो इस तरीके से यहाँ पे भी r डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन प्रोसेस अप्लाई होगी। यानी कि 23 का डिवाइड किस में करेंगे? 230 में। तो बच्चों सभी को पता होगा 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। यानी कि क्या आएगा? 230 इक्वल क्या आ जाएगा? 23 मल्टीप्लाई 10 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे ही r की वैल्यू 0 होगी तो आपको वहीं से सवाल को स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है ये इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी कि इस क्वेश्चन पे एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आपका आएगा 23। इस तरीके से बच्चों इसमें एचसीएफ निकालते हैं। तो बच्चों 1-2 बार प्रैक्टिस करिए बहुत सारे क्वेश्चनों की, तब आपको इस क्वेश्चनों को आ पाएगा। तो बार बार करिए। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यथासंभव आपको आंसर दिया जाएगा। देखिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। पहला इसका एचसीएफ निकालना है, फिर इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स इसके हैं, 3 पार्ट्स इसके हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन इनको भी आपको करना है। आप इन क्वेश्चन को करिए और किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। वैसे मैं इसका कल सल्यूशन आपको बताऊँगा। तो कल अगले वाले लेक्चर में यही होगा कि अगले वाले लेक्चर में हमें यही चीज़ें आपको सिखानी है। चलिए और आप ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को पहुंचाइए जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।